नमस्कार, लवली आर्यावर्त चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लवली आर्यावर्त, मैं संतोष कुमार। आज जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो है कर्नाटक के बल्लारी से, जहां कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित एक रैली की है, जिनकी शुरुआत कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की है, जिनकी दूरी 3500 किलोमीटर है। भारत जोड़ो यात्रा का मेन उद्देश्य महंगाई, बेरोजगारी और नफरत के खिलाफ एकजुटता दिखाने की है। इस रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, बसवाना, अंबेडकर और नारायण गुरुजी का जो विचारधारा है उनको दोबारा जीवित करना चाहते हैं, ताकि लोगों में नफरत की भावना नहीं रहे, लोग एक दूसरे को मदद करें और एक दूसरे से सदा हिलमिल कर रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी और आरएसएस के विचारधारा नफरत, हिंसा और देश को बांटने का विचारधारा है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की सरकार 40% की सरकार है, क्योंकि कर्नाटक में बिना पैसे दिए कोई कार्य नहीं होता। जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है तब से बेरोजगारी चरम सीमा पे है। सिलेंडर की कीमत, गैस सिलेंडर की कीमत पहले बोले थे सिर्फ 400 रुपये होगी, लेकिन अब उनकी महंगाई चरम सीमा पे है। कहा था किसानों को मदद करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किए, बल्कि उनको भी महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। अगर देखा जाए तो एक बात तो स्पष्ट है कि कांग्रेस की जो छवि खराब हो गई थी वह अब काफी हद तक अच्छा हो चुका है। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस ने दोबारा अपनी छवि अच्छा करने में कामयाब हुए। अब लोगों के मन में कांग्रेस सरकार के प्रति अच्छे विचार हैं। बाकी देखिए आप हमारी इस खास रिपोर्ट में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का क्या कहना है। केसी वेणुगोपाल जी, रणदीप सुरजेवाला जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, डीके शिव कुमार जी, सिद्धरमैया जी, अशोक गहलोत जी, भूपेश बघेल जी, बीके हरिप्रसाद जी, दिग्विजय सिंह जी, वीरप्पा मोइली जी, जयराम रमेश जी, एमबी पाटिल जी, मुनियप्पा जी, स्टेज पे बाकी वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, भाई और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। खांडे जी, इट्स ओके, आप दैट्स ओके। केसी वेणुगोपाल जी ಅವರೇ, नो नीड, नो नीड। कुछ दिनों से अब हम भारत जोड़ो यात्रा पर कन्याकुमारी से कश्मीर जा रहे हैं। 3500 किलोमीटर का सफर है। शुरुआत कन्याकुमारी में की, उसके बाद केरला और अब कर्नाटक। शुरुआत में हम सब ने सोचा था, मैंने भी सोचा था कि 3500 किलोमीटर 3500 किलोमीटर चलना आसान बात नहीं, मगर जब हमने चलना शुरू किया, पहले दिन, दूसरे दिन, 5वें दिन चलना काफी आसान लगने लगा। ऐसे लग रहा था कि कोई ना कोई शक्ति पीछे से पूरी यात्रा को आगे की ओर धकेल रही है। जब भी यात्रा में थकान होती है तो कोई ना कोई दौड़ता हुआ आता है, मदद करके चला जाता है। कभी छोटा सा बच्चा कुछ कह देगा,
कभी कोई विकलांग व्यक्ति आके कुछ कह देगा, कभी एक बुजुर्ग व्यक्ति आके कुछ कह देगा, उन शब्दों से मदद मिल जाती है। और देखिए, ये पहली बार पब्लिक मीटिंग में बकरी आई है। भैया उसको तंग मत करो, तंग मारबेड़ी। तो ये यात्रा हमने क्यों शुरू की? इसका क्या मतलब है, इसका क्या लक्ष्य है, और ये जो हमें हर रोज मदद मिल रही है, ये क्यों मिल रही है? ये जो शक्ति हमें मदद कर रही है, ये किन लोगों की शक्ति है, और ये शक्ति हमें क्यों मदद कर रही है? ये सवाल उठते हैं। हमने इस यात्रा को नाम भारत जोड़ो यात्रा दिया, क्योंकि हमें लगा, और करोड़ों लोगों को लग रहा है, कि बीजेपी आरएसएस की विचारधारा, नफरत की विचारधारा, हिंसा की विचारधारा देश को बांट रही है, देश को कमजोर कर रही है। हिंदुस्तान पर यह एक प्रकार का आक्रमण है। यह देशभक्ति नहीं है, यह देश के खिलाफ काम किया जा रहा है। आप देखिए, एक महीने से हम यात्रा में चल रहे हैं। अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग जात के लोग, बुजुर्ग लोग, युवा, बच्चे, सब एक साथ मिलकर प्यार से चल रहे हैं। यात्रा में आपको नफरत नहीं दिखाई देगी, यात्रा में आपको हिंसा नहीं मिलेगी। भीड़ में किसी को चोट लगती है, कोई गिर जाता है, एकदम सब लोग उसकी मदद करते हैं। सवाल नहीं पूछते कौन से धर्म के हो, किस जात के हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, यह नहीं पूछा जाता, एकदम मदद मिलती है। और यह विचारधारा सिर्फ यात्रा की विचारधारा नहीं है, यह विचारधारा, यह सोच कर्नाटक की सोच है। और यह सिर्फ कर्नाटक की विचारधारा नहीं है, यह हिंदुस्तान की सोच है, हिंदुस्तान का इतिहास है। बसवन्ना जी ने, अंबेडकर जी ने, नारायण गुरु जी ने यही बातें बोली थी, और जो उन्होंने बोला था वो कर्नाटका की सड़क पे चलने में दिखाई देता है। वो आपके दिल के अंदर है, आपके खून के अंदर है, उसको निकाला नहीं जा सकता। कितनी भी कोशिश कर लें ये लोग, 24 घंटे लगा लें, 50 साल लगा लें, ये आपके खून से, आपके डीएनए से नहीं निकाला जा सकता। हम चल रहे हैं, भाईचारे के लिए चल रहे हैं, मगर यात्रा में 2-3 और मैसेजेस हैं। यात्रा में चलते हुए मैं बहुत सारे युवाओं से मिला हूं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, और मैं उनसे पूछता हूं, क्या करना चाहते हो? पढ़ाई कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? बाद में क्या करोगे? कोई मुझे कहता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा, कोई कहता है लॉयर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, कोई बच्ची कहती है मैं पुलिस फोर्सेस में काम करना चाहती हूं। उसके बाद मैं उनसे पूछता हूं, क्या तुम्हें लगता है, तुम्हें भरोसा है कि कॉलेज के बाद, स्कूल के बाद तुम्हें नौकरी मिलेगी? जवाब मिलता है भरोसा नहीं है, हमें नहीं लगता कि हमें नौकरी मिलेगी। आज हिंदुस्तान में 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। प्रधानमंत्री ने कहा था हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। कहां गए 2 करोड़ रोजगार? उल्टा करोड़ों युवाओं को बेरोजगार कर दिया है। कर्नाटक में 2.5 लाख सरकारी पोस्ट वेकेंट क्यों हैं? और प्रधानमंत्री की पॉलिसियों ने, नोटबंदी, जीएसटी, और उन्होंने जो कोविड के समय किया, उसके कारण 12.5 करोड़ युवाओं रोजगार खो गए। अच्छा, कर्नाटक में अगर आपको पुलिस का सब इंस्पेक्टर बनना है
तो आप 80 लाख रुपए देकर बन सकते हो। पैसा है तो कर्नाटक में आप सरकारी नौकरी खरीद सकते हो। पैसा नहीं है तो जिंदगी भर बेरोजगार रहो। कोऑपरेटिव बैंक्स में स्कैम, असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरियों के लिए स्कैम। इसीलिए कर्नाटक की सरकार को 40% की सरकार नाम दिया गया है। जो भी करवाना है 40% कमीशन देके करवाया जा सकता है। तो यात्रा बेरोजगारी का मुद्दा उठाने के लिए भी हमने की है। एंड एज इफ unemployment is not enough, as if hatred and violence is not enough, you are faced with the highest prices you have ever been faced with. Prices keep rising. They don't stop. The Prime Minister in his speeches used to say, cylinders cost 400 rupees. Every speech is to explain how our mothers and sisters are suffering because gas cylinders cost 400 rupees. Today that same cylinder costs 1,000 rupees. Why doesn't the Prime Minister explain what our mothers and sisters are supposed to do now? The prices of petrol and diesel are the highest we have seen in a very long time. So on one side, you're hit by unemployment. On the other side, you're hit by high prices. And you're being squeezed in between. Throughout my walk, I have been meeting farmers. And every single farmer I meet, I ask him about his situation. I ask him how much money he puts into his farm. Then I ask him or her how much money she gets out of her farm. And it is very obvious that farmers simply cannot make money without help. And instead of helping the farmer, for the first time, India's farmers have to pay GST. They have to pay 5% GST on fertilizers, 12% GST on tractors, 18% GST on pesticides. Farmer after farmer told me that they do not get the minimum support price. This is the situation that the farmers of Karnataka and the farmers of our country are facing. At the same time, the government is anti-SC, ST. There is a 50% rise in atrocities against our SC and ST brothers and sisters. Yes. Money that was supposed to be for the development of SC and ST communities has been diverted. 8,000 crores of your money has been diverted from you and taken from you. And when we were in power, we constituted the Nangmohan Das Committee.